हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपसे भगवान श्री कृष्ण के बहरूपीय पौंड्रक की अनसुनी कहानी आपसे शेयर करने वाले हैं। पौंड्रक की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल श्री कृष्ण जी की तरह ही थी। चुनार देश का प्राचीन नाम कुर प्रदेश था। वहाँ के राजा का नाम था पौंड्रक। पौंड्रक अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ही कहता था। वह अपने आप को पुरुषोत्तम नाम से उसने विख्यात किया। उसके पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव कहने लगा। वह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव है, वही विष्णु जी का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण की कथा भी आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण जी को यह संदेश भेजा कि पृथ्वी के समस्त लोगों का अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव कृष्ण नाम से अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों और नामों को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में जब ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई, उसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यह संदेश भेजा कि तुम्हारा गर्व जल्दी ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारा संपूर्ण नाश होगा। यह सुनकर पौंड्रक श्री कृष्ण जी के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी में लग गया। उसने अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशी नगर गया। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने सेना के साथ काशी पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण जी का आक्रमण कर रहे थे, यह देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर पहुंच गए। युद्ध के समय पौंड्रक ने नकली शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए हुए थे और वह गरुड़ पर आरूढ़ था। उसके नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रवेश को देखकर और नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण जी को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और सेना के साथ काशीराज भी मारे गए। केवल युद्ध भूमि में पौंड्रक ही बच गया। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के समय ही उनसे उनका चक्र मांगा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को देखकर एक बार पौंड्रक को पुकारा और कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे यह चक्र मांगा था, लो मैं तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देता हूँ। इस प्रकार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना चक्र पौंड्रक की तरफ उछाला तो पौंड्रक ने अपनी उंगली चक्र के लिए उठाई। चक्र पौंड्रक की उंगली पर जा लगा और धीरे धीरे चक्र ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। चक्र के इतने बड़े हुए वजन को जब पौंड्रक सहन नहीं कर पाया तो धीरे धीरे वह उस चक्र के अंदर ही प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार चक्र में पौंड्रक के प्रवेश होते ही सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली पर दोबारा से लग गया और वह गायब हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों पौंड्रक का वध हुआ। इस प्रकार मित्रों, पौंड्रक जिसकी शक्ल भगवान श्री कृष्ण जी के बहरूपीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण जी के नकली शंख, चक्र, गदा, कौस्तुभ मणि यह सब धारण किए, उसका वर्णन पुराणों में आता है। अगर आपको पौंड्रक की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मित्रों, और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें।